अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बीजेपी ने माधवी लता को चुनाव के मैदान में उतारा है और जब से चुनाव के मैदान में उतारा है तब से बीजेपी इस तरह की लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से चुनाव को हिंदू मुस्लिम किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ओवैसी साहब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और इसी बीच एक बीफ की शॉप आई जिसका नाम था रिहान बीफ शॉप, जिस पर ओवैसी साहब रुके और वहां पर उस ओनर से हाथ मिलाया और उससे वोट की अपील की। इसको लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया। आप ये वीडियो देखिए, ओवैसी साहब इसमें क्या बोले, माधवी लता क्या बोली और इसके साथ ही निर्मला सीतारमण भी क्या बोली। तीनों की स्पीच छोटी छोटी सी क्लिप है, आप जरूर देखें। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। पहले से भाई सलाम अलैकुम। एक सवाल करती हूँ आपसे, क्या एक मुसलमान का जीवन इतना छोटा है कि बीफ काटो, बीफ खाओ, फिर बीफ काटो, बीफ खाओ, ये बोलते हुए आप वोट मांगने जा रहे हो? आप उनका राजनीतिक बयान कभी भी अभद्र होते। मुझे आश्चर्य नहीं होता ऐसे बयान उन्होंने दिया। तो दोस्तों, आपने वीडियो को देखा और वीडियो को देखने के बाद ये अंदाजा लगा लिया होगा कि ओवैसी साहब इसमें क्या बोले और ओवैसी साहब की क्या गलती है, क्या नहीं गलती, आप वीडियो देखकर समझ गए होंगे। हालांकि बीजेपी ने इस पर राजनीति शुरू कर दी और बीजेपी के साथ देने वाली गोदी मीडिया ने तो इसमें जिस तरह आग में घी डालकर उसको भड़काया जाता है, इस तरह का काम किया। बीजेपी के नेताओं के बयान आने शुरू हुए। मैं आपको माधवी लता की पूरी स्पीच सुना देता हूं। माधवी लता इसके ऊपर पूरी स्पीच में क्या बोली, आप वीडियो माधवी लता का देखें। इसके अलावा मैं आप एक सवाल करती हूँ आपसे, क्या एक मुसलमान का जीवन इतना छोटा है कि बीफ काटो, बीफ खाओ, फिर बीफ काटो, बीफ खाओ, ये बोलते हुए आप वोट मांगने जा रहे हो? आप असेंबली इलेक्शंस पे भी उन्होंने ऐसे एक मुद्दा खड़ा करे, शायद आपको याद नहीं है, तभी भी उन्होंने यही बताया, अगर आप AIM को वोट नहीं दोगे तो ये लोग आपको बीफ खाने नहीं देते। ये मुसलमान की जिंदगी को इतना छोटा क्यों बना के दिखा रहे हो? हम तो किसी को बोल के नहीं फिरते ना, तुम तरकारी खाओ, हमारे को वोट डाले तो तरकारी खाने देते, नहीं तो तरकारी खाने नहीं देते, या चावल खाने नहीं देते। अरे यार, किसी की जिंदगी पढ़े लिखे होना, एक ऐसे ओहदे पे आना कि शान बनी खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, पैरों पे खड़े रहने की बात कहना चाहिए, जहाँ पे आप पढ़े लिखे हो जाओ। हाँ, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, तो मेरे जैसा लॉयर बनो, ऐसा तो कुछ बोलना चाहिए ना। बीफ खाओ का क्या मतलब है? बीफ काटो का क्या मतलब है? वोट मांगने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला उनको बोलने के लिए। माधवी लता की आपने स्पीच को सुना और सुनने के बाद आपको महसूस हुआ होगा कि किस तरह से बीजेपी की कैंडिडेट बार बार चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाना चाह रही हैं। अभी इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें मस्जिद की तरफ ये तीर का निशान लगाती हुई नजर आ रही थी, जिसके ऊपर इनकी खूब सारी फजीहत हुई और खूब सारी इनको बोला गया, इनके ऊपर FIR भी हुई। तो माधवी लता किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रही हैं और इसके साथ ही निर्मला सीतारमण भी वहां पर पहुंची और उन्होंने भी स्पीच दी, कुछ उन्होंने भी बोला है। आप निर्मला सीतारमण की बात सुनिए, वो क्या बोली। ओवैसी जी जो अभी सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर है, वो ओल्ड सिटी हैदराबाद से जीत कर आते हैं, उनका राजनीतिक बयान कभी भी अभद्र होते। मुझे आश्चर्य नहीं होता ऐसे बयान उन्होंने दिया। सांसद भी असदुद्दीन ओवैसी जी भी और उनके छोटे भाई भी जो MLA हैं उधर, ऐसे ही एक्सट्रीम भाषण देने में माहिर है। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होता ऐसे बयान आए। तो दोस्तों, आपने दोनों बीजेपी के नेताओं की स्पीच को सुना और सुनने के बाद ये आपको महसूस हो गया होगा, अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि हैदराबाद की सीट को हिंदू मुस्लिम किया जाए। लेकिन इसी का जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आए हैं। ओवैसी साहब ने मंच से निर्मला सीतारमण को और बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता को सीधे तौर से जवाब दिया। आप ओवैसी साहब की स्पीच को सुनिए, ओवैसी साहब ने क्या बोला है और किस तरह से उनकी बातों का जवाब दिया है। वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे भाई, आप देख रहे कि गोश्त के नाम पर मारा जाता है। मैं एक गोश्त की दुकान पर गया, बल्कि कहना चाह रहा हूं बीजेपी वालों को,
अब जितने पैदल दौरे होंगे हर गोश्त की दुकान के सामने मेरे को फूल का हार पिनाना आप। गोश्त की दुकान है, कारोबार कर रहा हूं। उन्हें कुरैश ब्रादरी वाले उनका बरसों उनका वही है कारोबार। नहीं आप वहां जाके बोले रेहान बीफ शॉप मुबारक, अरे क्या है उसमें? मैं इडली की दुकान पे जाके इडली डोसा वड़ा खाया, इडली जिंदाबाद बोले तो तकलीफ नहीं आपको, वड़ा जिंदाबाद बोलूं, डोसा जिंदाबाद बोले तो तकलीफ नहीं आपको। अरे यही तो बताना चाह रहा हूं, ये मुल्क डोसा इडली वड़ा बिरयानी कल्याणी बिरयानी चिकन बिरयानी हलीम सबों का है, कर्ड राइस खाते लोग। यही तो भारत की खूबसूरती है, यही तो मुल्क की खूबसूरती है। और जो खाना चाहता खा ले, बासुअर भी खाते खाओ, मगर आपको सिर्फ यही नजर आता। अच्छा बात गोश्त की निकली, इलेक्ट्रल बॉन्ड मालूम क्या है आपको? इलेक्ट्रल बॉन्ड सुने? इलेक्ट्रल बॉन्ड यह है कि एक बड़ी कंपनी होती है जो सियासी पार्टियों को पैसे देती, डिमांड ड्राफ्ट समझिए। एक अलाना एक कंपनी है मेदक जहीराबाद में, उन्होंने नरेंद्र मोदी को 10 करोड़ रुपए दिए। बीफ की कंपनी है, एक्सपोर्ट करते हैं, 10 करोड़ नरेंद्र मोदी को दिए, 1.5 करोड़ उद्धव ठाकरे को दिए। और हम एक बीफ की खरीद की दुकान पे मैं गया तो आसमान सर पे उठा लिए। अरे कुछ तो शर्म रखो, तुम 10 करोड़ रुपया लेते एक बीफ एक्सपोर्ट कर रहा हूं उन्हें, यानी तुम्हारे को पैसे मिले तो जिंदाबाद, और मैं गरीब की दुकान पे जाके बोला तो हाँ कैसा बोले? अरे क्या कमाता होगा गरीब वो। और हमारे हिंदू भाई में जो समाज कटिक समाज है वो भी गोश्त बेचते। माने आप क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क को? आप इलेक्ट्रल बॉन्ड 10-10 करोड़ लेंगे अलाना कंपनी से, और असदुद्दीन ओवैसी ऐसा बोले, वीडियो डाले। अरे शराब बिकती, हम क्या बोलते भाई शराब की दुकान, हम क्या बोलते मस्जिद के स्कूल के उतने दायरे में मत रखो आप। मैं भी कल खड़ा हो गया अगर बोला मैं कि रमजान में शराब की दुकानें बंद रहना, पूरे के पूरे रोड पे निकल के पागल हो जाएंगे अगर मैं बंद करा दिया तो पूरे शराब की दुकानों को। आप समझ रहे हम नहीं बंद करा सकते, हम एहतजाज नहीं कर सकते। हम जानते हैं ये जमहूरियत है, कानून के लिहाज से काम करना है। आप कौन होते? नहीं तुम ये कपड़े नहीं पहनना, तुम आरएसएस की चड्डी पहनना, क्या मतलब? अब तो हद ये हो गई कि हमसे कहा जा रहा है भारत के मुसलमानों से कि इस्लाम अगर सीखना है तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों से सीखो, आरएसएस के चीफ से सीखो। भाई उन्होंने क्या फजीलतुल शेख है, फिर उनको क्या मालूम? ये इनका असल मकसद है कि शनाख्त को छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, घुसपैठी बोलना, क्या बोले आज? खासुल खास, वही बोले ना? हाँ, खासुल खास वोट बैंक। मोदी जी एक इधर भी आता खासुल खास, हम उसको पाया लगाते हम खासुल खास वोट बैंक। क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मगर आप अपने ओरिजिनलिटी पे आ गए। आप बता दिए कि आप हीरो नहीं है, आप बता दिए कि आपका असली चेहरा यही है। और 13 मई को आपको याद रखना पड़ेगा और अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा।